नमस्कार जी, मैं मंजू। जो मेरे बहन भाई डेफिनिविक या डम्पकिन को लगाने के शौकीन हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इस पे पहले भी मेरे वीडियोस बन चुके हैं। तो लास्ट ईयर जो मैंने तैयार किए थे, ये तैयार किए थे बिना किसी रूटिंग हार्मोन्स के, और सब की सब जितनी भी आप कटिंग लगाते हो एक ही स्टेम से पूरा गमला आपका भर जाएगा, या फिर और किसी गमले में भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तो ये लास्ट ईयर मैंने ग्रो किए थे। तो मैं ये दिखाती हूँ। ये नीचे जैसे कटिंग, ये इतनी छोटी छोटी कटिंग लगाई थी, तो ये साइड से इसके ये न्यू ग्रोथ हुई है। और ये जो ऊपर वाली टॉप का हिस्सा होता है, तो स्टेम कटिंग वो सारे का सारा साथ के साथ ही निकल आता है। और सिर्फ एक जो नीचे का पत्ता इसका सूखा था, और बाकी पूरे का पूरा वैसे ही निकला है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और जिन मेरे बहन भाइयों को के घरों में ज़्यादा धूप नहीं आती है, छाया रहती है, तो छाया वाले जो पौधे चलाने के लिए सबसे बढ़िया मुझे ये लगता है, डेफिनेविक लगता है। तो ये बहुत ही आसानी से चल पड़ता है। तो मेरे जो ये नीचे वाले गार्डन में साइड में किसी का जैसे घर बन गया है, इस तरफ धूप नहीं आती है, तो मैंने इसको छाया में रखा है। तो वहाँ ये बहुत अच्छे से चल रहा है। और जैसे कई सारे पौधे होते हैं तो उन्हें धूप भी चाहिए होती है। तो इसे मैंने देखा कि इसे अगर धूप नहीं भी मिल रही है, हल्की सी जरा सी सुबह की जरा सी अगर धूप मिली है, तो उसमें ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो इस टाइम भी जो बरसातें खूब हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अभी नहीं लगा सकते, आप अभी बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक गमले में, ये जो गमला है इसमें मैंने इसकी जो कुछ एक कटिंग्स, 5 कटिंग्स लगाई थी। एक स्टेम से मैंने 5 की थी। तो ये टॉप वाला हिस्सा था, और ये देखो चल पड़ा। और मैं बाकी भी कटिंग्स के आपको रिजल्ट्स दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही आसानी से, और मिट्टी कैसे बनानी है, बुरबुरी रेतली मिट्टी में ये बहुत बढ़िया अच्छे से चलता है। थोड़ी बहुत आप उसमें खाद भी मिला सकते हैं, और कोई ख़ास केयर की इसे ज़रूरत नहीं होते। और पत्ते देखो इसके कितने सुंदर लगते हैं, और गार्डन को बहुत खूबसूरत बनाता है। धूप में ये बिल्कुल नहीं चलता है। तो मेरे गार्डन में ये खूब सारे पहले भी थे, और मैंने इनमें निकाल के जो बाहर क्यारी में लगा दिए, तो बिल्कुल नहीं चले, ये झुलस गए गर्मियों में, पत्ते बिल्कुल इनके मर गए। और जो छाया में अगर आप इन्हें लगाते हैं, तो पत्ते हमेशा इनके हरे भरे ऐसे बने रहते हैं। तो ये देख ही पा रहे हैं। और 5 कटिंग्स तो मैंने ये लगाई हैं, प्लस यहाँ से मैंने ये क्यारी में से कट किया था, तो वहाँ से भी न्यू ग्रोथ हो रही है। वो तो एक पौधा जो था वो तो बना ही रहा, नीचे से न्यू ग्रोथ हो गई। और एक्स्ट्रा जो मैंने 5 तैयार कर लिए, तो मैं दिखाती हूँ नज़दीक से। तो सबसे पहले ये बात है कि आपने इनकी कटिंग्स को लगाना कैसे है। तो कटिंग जो आप चाहे ये इतने बड़े बड़े हिस्से भी ले सकते हैं, ये जो जितने मैंने काटते हैं, तो इससे छोटे भी ले सकते हैं, इतने इतने भी ले सकते हैं, आप इतने इतने भी ले सकते हैं। तो मैंने इतने इतने ये कर दिए। और इसमें तो कुछ नहीं है, हेबल मैंने रखा था ये सपोर्ट के लिए, ये वाली कटिंग जो थोड़ी लुढ़क जा रही थी। तो जब कटिंग हम लगाते हैं तो बहुत गहरे से नहीं दबानी है, और बिल्कुल हल्की सी मिट्टी के ऊपर रखनी है, और हल्का सा मॉइस्ट करके ऐसी जगह में रखें कि सीधी बारिश से बचाएं इसे, क्योंकि आजकल भी खूब बारिशें हो रही हैं, और ज़्यादा बारिश पड़ेगा, ज़्यादा गिल्ला मिट्टी रहेगी, तो ये फिर हमारी कटिंग्स सड़ जाती है। तो लास्ट ईयर जब मैंने तैयार की थी, 3-4 कटिंग्स तैयार की थी, तो एक कटिंग जो मेरे कीड़े उसे खाने लगे थे, और फिर मैंने उसे साइड से कट करके फिर दबा दिया, और फिर उसमें प्लांट मेरा तैयार हो गया। तो ये जो अभी मैंने इसके इसी गमले में 2 प्लांट्स रखे हैं, और बाकी मेरे ख्याल से 2 प्लांट्स मैंने अपनी फ्रेंड को इसके दे दिए। तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। जितने मर्जी गार्डन में आप ग्रो कर लो, और कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये टॉप की कटिंग ऊपर की जो सबसे, ये ऐसे ही कट करके लगाया था। सिर्फ एक पत्ता यहाँ से इसका सूखा, बाकी वैसे के वैसे हैं। और ये नया पत्ता एक मेरा ये निकल रहा है। पहले छोटा सा था ये, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया है, ये इस तरह से बड़ा हो गया है। तो ये हरा भरा ही रहा, और इसमें काफ़ी दिन लगे हैं, इसमें टाइम लगा है, और इसमें अभी ये निकलना शुरू हुआ है, और ये भी हरा भरा है। अब इसको उठा के देखते हैं कि कुछ बना है कि नहीं, कि क्या है। तो फिर भी मैं इसको ऐसे ही लगा रहने दूंगी। तो मैं दिखाती हूँ। मुझे ऐसे साइड से तो ये उठ जा रहा है, तो इधर से चिपका लग रहा है, तो इसका मतलब इसकी रूट जो है तैयार हो रही होगी। तो मैं आसानी से इसको ये निकालूंगी बड़े ध्यान से, क्योंकि इसकी जो रूट है हमारी वो डैमेज हो सकती है।
मुझे लग रहा कि साइड से ये इसमें पकड़ आ गई है, तो मैं दिखाने के लिए बस ऐसे, वैसे मुझे ऐसे इस तरह से मैंने कैमरा पकड़ा, मुझे निकालनी तो नहीं चाहिए इसकी रूट, वो ध्यान से निकालनी चाहिए इस तरह से। तो क्योंकि ये हरी भरी दिख रही है अभी, चाहे भले पत्ता इसका नहीं बना है, नहीं निकला है, तो पर निकलेगा ज़रूर। ये देखिए ये कितनी अच्छी, ये एक साइड से ये ग्रोथ हुई है, तो ये देख रहे हैं ये क्योंकि यहाँ रोशनी थोड़ी ठीक से नहीं आ रही, तो ये टोम ने पंजे मार मार के ये पूरा ये पौधा ख़राब कर दिया था चढ़ चढ़ के। तो ये देखिए, तो ये भी मुझे लग रहा है कि नीचे कीड़े ने थोड़ा सा, ये कीड़ों ने ये करा हुआ, ख़राब किया हुआ, तो फिर भी ये रूट जो अभी निकलना शुरू होगी। तो मुझे इसका ध्यान नहीं है कि मैंने इसको, मेरे ख्याल से पता नहीं 1 महीना हुआ शायद इसकी कटिंग्स लगाए हुए मुझे, और मैंने हल्का सा पानी दिया था, बस ऐसे ऊपर ही रख दिया था। और अब जब रूट बनी है तो अब बारिश से बचाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से ये है, और इसमें भी ये स्प्राउट निकलाया, सब की सब कटिंग लग गई, ये निकलाया, और इसमें भी ये निकल रहा, ये न्यू निकल रहा। ये भी देखो ऊंचाई रखा है, तो ऐसे लग रहा कि हार्ड है नीचे से, मतलब जैसे पकड़ अच्छी है मजबूती से, तो इसका मतलब इसकी भी रूट्स आ गई हैं। तो सब के सब तैयार ये मेरे हो गए हैं। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। बस जैसे ये मैंने बताया ना, जैसे ये निकाला है, तो इसको ज़्यादा दबाना नहीं है मिट्टी में, ऐसे ही रख देना है, ये ऐसे रख देना है ऐसे, और साइड से किसी भी लकड़ी से या उससे मिट्टी को जैसे थोड़ा सा ऐसे चढ़ा देना है, ताकि ये लुढ़के नहीं, इस तरह से। तो इस तरह से मैंने देखा कि 100% ये लग जाते हैं। ये देखा आपने, तो ये इन्हें ग्रो करना कितना आसान है। और ये जो रूट बन गई है साइड में, तो इसे मैं अभी दबा दूंगी, या किसी दूसरे गमले में अभी लगा दूंगी, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी कितने 5 हो गए हैं, तो इतने तो फिर अच्छे से चलेंगे भी नहीं। तो ये बस मुझे दिखाना था, तो ये थोड़ी सी आपने केयर करनी है। तो बहुत ईजी है ये। वैसे तो रूट डिवीज़न से भी इसे आप लगा सकते हैं। खूब सारे पौधे लगे हों, जैसे मान लो कि ये मेरे खूब सारे ऐसे लगे हों, तो मैंने उखाड़ के अलग अलग लगा दूं। पर ये तो मैंने कटिंग पिछले साल की लगाई है ना, बताने के लिए ऐसे मैं बता रही हूँ। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि एक स्टेम लो, उसके खूब सारे पीस करो और उतने ही लगा दो। ये ऊंचे से ऊपर मिट्टी में लगाने हैं, तो इस ईज़िली ऐसे तैयार हो जाते हैं। तो ये मेरे नीचे गार्डन में ये देखिए ये लगे हैं ऐसे। तो मैंने एक खूब बड़ा हो गया था क्यारी में, और वो स्टेम इतना बड़ा हो गया था कि वो संभल नहीं रहा था, तो फिर मैंने उसके टुकड़े करके इस तरह से गमले में गाड़ दिए। तो अगर और ज़्यादा टुकड़े छोटे छोटे किए होते तो उनको मतलब उतने ज़्यादा कर सकती थी, जितने 5 लगाए हैं 10 भी बना सकती थी। तो 10 पौधे एक साथ मेरे तैयार हो जाने थे। तो मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो मेरे बहन भाई इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं इस तरीके से, तो अभी आप ग्रो कर सकते हैं, आराम से ग्रो कर सकते हैं। और इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो ये 100% आपके गार्डन में ये चलेंगे। तो इस पे मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ। इन्हें आप इंडोर भी रख सकते हैं, बस बच्चों की पहुँच से दूर रखने हैं, कि बस इनके पत्ते और ये स्टेम वगैरह इनको मुंह में नहीं डालें। तो जैसे जो ओलियंडर में चीज़ें पाई जाती हैं पॉइजनस होता है, उसी तरह से ये भी होता है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी आप इसे लगा सकते हैं, आराम से ग्रो कर सकते हैं इस खूबसूरत पौधे को आप।